Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. You guys are watching Palaya Vlogs with another vlog. Guys, कल न्यू ईयर था बट मैंने कल इंट्रो शूट नहीं किया था, वैसे प्रॉपर व्लॉग शूट कर लिया था। तो ये वाला व्लॉग जो मैंने कल शूट किया था मैं अब इसमें आगे ऐड ऑन कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून। कल न्यू ईयर पे गिटोरनी वाले बारात घर में एक हवन हुआ था, तो ये उसी का व्लॉग है। स्टे ट्यून। ओमयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेन दस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेदय स्वाहा इदमग्ने जात्वेत्सेदन्नमम ओमयन्त इद्मात्मा जातवे ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन्न सवित्रा सजुरुषश्रेन्द्रवत्या जुषाणु सूर्यो वेतु स्वाहा छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए वेद की स्वराष्ट्र में हो द्विज तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी होवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी। हमारा कोई भी जो भी हम त्योहार मनाते हैं या कोई भी पर्व हम मनाते हैं वो अपने किसके साथ मनाते हैं? प्रियों के साथ मनाते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार, अपने समूह, अपने समाज, अपने गांव के साथ मनाते हैं। आज प्रातः हम यहाँ पर आए तो उस समय बिल्कुल ये अवस्था बिल्कुल यहाँ पर शराब पड़ी थी, सब कुछ सारा खराब था। तो साफ सफाई की और सब कुछ निकाला, तो उस समय कुछ बातें आपस में कर रहे थे। मनुष्य का जो जीवन है, मैं थोड़ा टेक्निकल बातें करूँ तो थोड़ा सा आप गंभीर रहे, हो सकता है थोड़ा सा आपको दिमाग को ज़्यादा प्रेशर डालना पड़े। तो मनुष्य समय जो जीवन है उसमें हमारे अंदर क्या है कि आत्मा है, सबके अंदर अपनी आत्मा है। प्राय कह देते हैं कि आत्मा जैसे माता है, पिता है, बेटा है, पुत्री है। हम कहते हैं कि एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं परिवार में, हम सोचते हैं कि हाँ एक दूसरे के कार्य करते ही रहेंगे ऐसे ही, चाहे उसके लिए कितने दुख आ जाए। पर अगर कोई जिसने विद्या पढ़ी हो, खासकर अगर उसने विद्या पढ़ी हो वैदिक मत की, तो अंत में जरूर मानेगा कि जितने भी मनुष्य है, जितनी भी आत्मा है, वो पहले अपने लिए कार्य करती है, फिर दूसरों के लिए सोचती है। मुझे भी करना चाहिए यहाँ पे, और जब हम मिलकर सब ये करेंगे तो जरूर हम उत्तम यहाँ पर एक वातावरण बनाएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई नहीं शराब पी रहा हो। ऐसा है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि आर्य समाजी लोग इस आर्य समाज इसको बारात घर को गोद ले लेंगे, उससे क्या होगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। मतलब आकांक्षा करते हैं, और कई बार हमें दोस्त भी देते हैं, दोस्त का कहना कि तू तो आर्य समाजी है, तू कैसे कैसे कर सकता है, मतलब खुद ही बोलते हैं कि तू श्रेष्ठ है। तो जो अगर हमसे कोई इस तरह से बात करता है तो हम श्रेष्ठता दिखानी चाहिए, हम अपने आचरण को ठीक करके लोग हर बार इस तरह से मिल जाए। क्योंकि मेरे पास अब मैं मेरे विचार थोड़े से सादा और सरल रहेंगे, मेरे अपने विचार हैं। मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ, जो यहाँ सब बैठे हुए हैं, तो आप समझोगे कि भाई आज हैप्पी न्यू ईयर है। और ये ही हैप्पी न्यू ईयर मैं बाहर जाके बोलता हूँ तो लोग हंसेंगे। अच्छा, आज हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहिए नहीं चाहिए? हिंदी में कहें नव वर्ष की शुभकामनाएं बोलनी चाहिए।
क्या आप सब बाहर जाके बोलेंगे? कोई भी नहीं बोलेगा। बोलना चाहिए। शर्म आती है हमें। किस लिए शर्म आती है? हमारा जो नववर्ष है, मैं सिर्फ उसी पे ही रहूंगा। आज के दिन हमारी सृष्टि बनी थी। आज के दिन जो हमारी सृष्टि बनी थी तो वो वेद कहता है, और 1 जनवरी को क्या हुआ था वो वेद नहीं कहता। ठीक है जी। ना कहीं कोई भी संस्कृति या कोई भी सभ्यता तभी तक जीवित रहती है तब तक उसको मानने वाले, उसको जानने वाले, उसको उस परंपरा को आगे बढ़ाएं और उसको मानें। 31 दिसंबर आएगा और 1 जनवरी आएगा तो पूरे संसार में एक होवाला बसता है हैप्पी न्यू ईयर का, जैसे कि हमारे आर जी बता भी रहे थे। तो बस एक तुलनात्मक समीक्षा है कि उनका और हमारा, और उनको देखकर ज्यादा भावनाओं में ना बहे, क्योंकि जब संख्या ज्यादा होती है तो व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है। 31 दिसंबर की रात जब आप देखते हैं हमारे आसपास तो होता क्या है, हमारे आरजी पुलिस में, हरियाणा पुलिस में आर संजू जी छुट्टी नहीं मिल सकती इनको 31 दिसंबर की और 1 जनवरी। क्यों? पूरी ड्यूटी लगी रहेगी रात भर, अगले 1-2 दिन। क्यों लगी रहेगी? क्योंकि नववर्ष है, और वो नववर्ष कैसा है? जिसमें मदिरा है, जिसमें क्लबों में नाचना है, जिसमें व्यभिचार है और ना जाने क्या क्या। अच्छा, ये किसी सभ्य समाज का त्योहार है क्या? समाज वो कहलाता है, सामाजिक व्यक्ति वो होता है जिसके लिए डंडा उठाने की जरूरत ना पड़े, और जिसके लिए डंडा उठाने की जरूरत पड़ेगी वो सामाजिक नहीं रहता, वो असामाजिक तत्व कहलाता है। आप शांतिपूर्ण तरीके से आप बात करते हैं तो ठीक है, पुलिस आपकी बात सुनेगी। जैसे आपने हुआ ना बचा, पुलिस लाठीचार्ज कर देती है और कहते हैं कि असामाजिक तत्व थे, लाठीचार्ज करना जरूरी था। तो जिस त्योहार के लिए लाठी उठानी पड़ जाए, क्या वो सामाजिक त्योहार हो सकता है क्या? वो तो एक असामाजिक त्योहार है जो असामाजिक लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो हमारे जो बालक है भावना में बिल्कुल ना बहे 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को, वो बिल्कुल ही असामाजिक है, उस पर जाने की जरूरत नहीं। तो बचा क्या? हमारा नव संवत्सर जो कि आज है। अब इसको कैसे हम प्रतिस्थापित करें? पानीपत याद कीजिए, हम लोग पानीपत में गए थे तो एक ही बात है बस, जो शासन करता है वही अपने नियम लगा सकता है, जो शासन में नहीं है अपने नियम नहीं लगा सकता। यहाँ शासन में ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने अजीबोगरीब नियम लगाए क्योंकि वो शासन में थे। तो अभी हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम शासन में भी आए। पानीपत में वही बात कही गई थी कि शासन में वही आएगा, हमारा समाज से नीचे परिवार, और फिर सबसे छोटी इकाई आर्य। तो आर्य परिवार जो है, आर्य परिवार बने हैं, वो दृढ़ता से आर्य का पालन करें। दूसरी बात, नए आर्य परिवार बनाए। बच्चों के दृष्टांत बने, वो कहते हैं कि ये कैसे बालक है जो संध्या करते हैं। दूसरे लोग हमसे कहते हैं कि ऐसा क्या पढ़ाते हो आप कि आपके बच्चे संध्या करते हैं, हवन पे जाते हैं, शांति से बैठ जाते हैं, हमारा बच्चा तो हमारी बात ही नहीं मानता। हम कहते हैं कि बात मानेगा कैसे? आपने हमारी बात कभी नहीं मानी, आपने उसे सत्र में बिठाए, आप बैठा के देखिए, ना परिवर्तन आए तो बात अलग। सामर्थ्य है, वो चाहे तो यहाँ शिवाजी पैदा कर सकती है, भगत सिंह पैदा कर सकती है, बलिदानियों की लाइन लगा सकती है। कभी आज तक सोचा था किसी ने कि हम नववर्ष का कार्यक्रम मनाएंगे? कभी जब आए थे हम कभी सोचा ही नहीं, पर विचार मिले, आचार्य मिले, ऐसा संगठन मिला तो आज नववर्ष के लिए भी तैयारी है। आज नववर्ष मना रहे हैं बैठ के, 100 लोग एक साथ बैठे हैं। काफी लोग नहीं आ पाए, काफी लोग आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कार्य मुश्किल है। अगर आप नववर्ष मनाओगे, आप अपने, जैसे कि बोलते हैं कि मैं अपने घर वालों को गाली देना शुरू कर दूं तो मेरे से पहले बाहर के देना शुरू कर देंगे, और हमने यही किया। हमने श्री कृष्ण को बदनाम किया, हमने किस चीज को बदनाम किया, और हमने बदनाम किया तो बाहर के लोग भी आक्षेप करने लगे। अब उनका उत्तर कौन दे? क्योंकि बदनाम भी हम ही कर रहे। तो अपने जो कार्य है, अपना जो सिद्धांत है, उनको सख्ती से लागू करना चाहिए। कोई हंसे ना हंसे, मेरे अपने हैं, अपनों के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा, अपने सिद्धांतों के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। अब मैं दूसरा जो बात है, तो मैं खैर कहानी बता रहा था। संगठन में भी सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। कुछ किसी समय में बहुत अच्छा से योगदान देते हैं, कुछ कभी किसी वजह से थोड़े बहुत स्थिर होते हैं, लेकिन योगदान सबका रहता है। तो सम्मान्य तो सभी है, सम्मानित सभी होने चाहिए, पर कुछ इस प्रक्रिया को थोड़ा सा छोटा करते हुए और कुछ विशेष व्यक्तियों को, या विशेष नाम मैं ले रहा हूँ, जिनको हम सम्मानित करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे वेद भाई है जो लगातार गौ सेवा में लगे रहते हैं संगठन की तरफ से, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। यहाँ पे सुरेंद्र जी है, वो उनको पटका पहना के सम्मानित करें। सुरेंद्र जी, वेद भाई, कोटे वालों में सुरेंद्र जी।
इसके बाद मैं साथ में रमन जी, जो वेद भाई के लगातार साथ लगे रहते हैं, पैर में चोट लगने के बावजूद भी वो इस कार्य को करते रहते हैं। और हरिचंद जी से बोलूँगा कि वो सामने आकर रमन जी का सम्मान करें। हरिचंद जी आप आगे जी, रमन जी का सम्मान कर दीजिए। इनके बाद घनश्याम जी, रमन जी के बाद घनश्याम जी, और सुशील भाई से बोलेंगे कि वो एक बार घनश्याम जी का, घनश्याम जी ने बच्चों के ऊपर काफी कार्य किया है। सुशील भाई, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। व्यक्ति को बुलाना चाह रहे हैं वो बहुत ही विशेष है, और संगठन के जितने भी कार्य हैं बाहर के भीतर के, उनके बिना हो नहीं सकते। मतलब अगर उनका बलिदान कहे तो हम सब अगर कार्य करते हैं वो अकेले इतना कार्य कर लेते हैं। इसलिए मुझे उठकाना पड़ा कि बहुत विशेष व्यक्ति हैं, और रात दिन उनका संघर्ष इतना है कि अगर वो जिस कार्य में लगे उस कार्य में अगर सफल हुए तो जो योजनाएं हम बना रहे हैं, जो हम तैयारी कर रहे हैं, वो सारी हमारी सफल होंगी। तो मैं अब बुलाना चाहूंगा आर्य चरण जी को, सर्विस पार्टी के महासचिव हैं, रात दिन लगे रहते हैं, चरण के आसपास होंगे को अभी तो अब विशेष व्यक्ति आए तो सम्मान के लिए भी हम विशेष व्यक्ति को बुलाते हैं। रघुदेव जी, चरण जी, मतलब मैं जब कभी फ़ोन करता हूँ, मित्र भी हमारे कभी भी बात करते हैं, वैसे ही किसी विषय में फ़ोन करते हैं, पता चलता है कभी फ़ोन बात कीजिए मैं कैथल में हूँ, अगले दिन बात करता है तो पता चलता है सूरजगढ़ में हूँ। मैंने कहा जी आप कैसे हेलीकॉप्टर लिया हुआ क्या आपने, इधर से उधर उड़ते उधर बैठते हो, अपनी गाड़ी से चलते और अकेले होते, 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर एक दिन में चेंज कर रहे होते हो, किसके लिए? संगठन के कार्य के लिए, व्यक्तिगत नहीं, संगठन के कार्य के लिए। तो देख के लगता है ये तो मतलब अलग ही प्रेरणा मिलती है फिर जब देखते ना इतना पुरुषार्थ कोई व्यक्ति कर रहा होता है। तब से ये काल गणना प्रारंभ है, और उसी क्रम में आज हम ने जो समय पूरा कर लिया है वो कितना किया है जी? एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोलो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125। ये तो पूरा कर लिया, और आज 126वें वर्ष का पहला दिन है। इस नए वर्ष में निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़े महत्वपूर्ण कार्य इसमें हुए हैं। मानव की उत्पत्ति हुई है, श्री राम जी का जो राज्याभिषेक हुआ वो भी इसी दिन हुआ, इसी दिन पहले निश्चित भी किया गया था। युधिष्ठिर का भी जो चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जो राज्याभिषेक हुआ वो इसी दिन हुआ। चंद्रगुप्त को भी विक्रमादित्य की उपाधि इसी दिन मिली, क्योंकि उन्होंने उस समय जो आतताई शक हुण आदि थे उनका समूल नाश कर दिया था, और उस दिन अपने राज्याभिषेक से ही जो विक्रमी संवत अपने यहाँ चल रहा है उसका प्रारंभ भी इसी दिन से होता है। इस दिन के महत्व को देखते हुए ही ऋषि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन की थी, 1885। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये दिन रहा है। निश्चित रूप से हमें नए व्रत, नए संकल्प इस दिन लेने ही चाहिए। स्वतंत्र 2 शब्दों से बनता है, स्वतंत्र, अपना तंत्र, अपनी व्यवस्था, अपनी संस्कृति। क्या आज हमारी संस्कृति लागू है? क्या आज हमारा अपना तंत्र है? 1935 में भारत में एक संविधान लाया गया उन लोगों द्वारा जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाए रखा था। अब ये बताइए,
जो हमें गुलाम बनाने के लिए हमारे लिए कानून बनाएगा, वो उनके अपने क्राउन, उनके अपने लिए होगा कि यहां के लोगों के लिए होगा? बोलो जी। अंग्रेजों ने जो संविधान बनाया था 1935 में, तो उन्होंने किसके अनुकूल बनाया? इस देश के अनुकूल, कि इस देश को ठीक ठीक अपने नियंत्रण में रख सके, उसके अनुकूल। क्यों जी? विचार तो कर सकते हैं। आज भी जो हमारा संविधान उपलब्ध है उसमें लगभग 80% भाग वही संविधान है जो अंग्रेजों ने 1935 में बनाया था, ताकि इस देश को ठीक प्रकार से डोमिनेट के रूप में रखा जा सके। हाँ, उसके उपरांत जब बाबा भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम के द्वारा जब इसका पुनर्निर्माण किया गया, तो 20% जो हिस्सा है वो इसमें अलग अलग देशों के संविधानों से इंक्लूड कर लिया गया, इसमें समाहित कर दिया गया। जबकि संविधान व्यवस्था तंत्र एक जो देश है उस देश विशेष की संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। भाई, हर एक परिवार है, उसकी एक अपनी अलग से व्यवस्था होती है कि नहीं होती है? सभी परिवारों का एक जैसी व्यवस्था तो नहीं होती, हर परिवार की एक अपनी प्रकार की व्यवस्था होती है। तो अपना जो देश है, इसका संविधान भी, इसका अपना तंत्र भी यहाँ के अनुसार होना चाहिए। अर्थात यहाँ के लोगों की विचारधारा क्या है, यहाँ के लोगों की संस्कृति क्या है, यहाँ के लोगों की परंपराएं क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा मूल क्या है, आखिर किस आधार पर ये देश कभी इतना शिरोमणि रहा है, हमने क्या, या इस देश के संविधान निर्माताओं ने क्या इस पर कभी विचार किया? संविधान में तो कम से कम इसकी झलक देखने को नहीं मिलती। स्वतंत्रता को सही रूप में यदि किसी ने स्थापित करने का प्रयास किया तो वो आर्य समाज ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऋषि दयानंद सरस्वती ने की। आज एक संगठन में, परिवार में जब लोग प्रयास करते हैं, एक व्यक्ति प्रयास करता है कि भाई हाँ, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे इसमें काम किया जाए, लेकिन जब उसको संगठन में एक पद देने की बात आती है तो अक्सर ऐसा व्यक्ति क्या कहता है जी? बोले जी मैं नहीं बढ़ूंगा, इनको बना दो। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहना शुरू कर दें कि भाई ये तो पद के लिए काम कर रहा था, इसने अब तक पद के लिए काम किया, इसलिए वो सोचता है कि मैं पद ना लूं और उसको जो पीछे खड़ा होगा उस दूसरे को आगे बढ़ा दो। लेकिन एक बात बताओ जी, घर चलता किसके अनुसार है? मुखिया के अनुसार या जो बढ़िया काम करता है उसके अनुसार? देश कैसे चलता है? राजा के अनुसार या जो बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया मेहनत कर रहा है उसके अनुसार? बोलो, यथार्थ क्या है? कक्षा चलती किसके अनुसार है? एक बढ़िया स्टूडेंट के अनुसार जो सबका हित चाहता है, सब पढ़े, उसके अनुसार कि अध्यापक के अनुसार? सीधी सी बात है। देश चलता है राजा के अनुसार, घर चलता है मुखिया के अनुसार। कौन व्यक्ति त्याग दे रहा है, कौन व्यक्ति कितना बलिदान दे रहा है परिवार के लिए, उसके अनुसार घर, उसके अनुसार देश नहीं चलता। इसलिए राजा स्वदेशी होना चाहिए, राजा धार्मिक होना चाहिए, राजा संस्कृति परंपराओं को जानने वाला, मानने वाला, प्रतिस्थापित करने वाला होना चाहिए। तब इस देश को वास्तव में स्वतंत्रता मिल पाए। सबसे पहला स्त्रियों के लिए कोई विद्यालय खुला इस देश में गुलामी के काल में, आर्य समाज की स्थापना के बाद में जालंधर में खोला गया था आर्य समाज में। क्योंकि आर्य समाज मानता है कि मनुस्मृति जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जो हमें उपदेश देता है, क्या देता है? यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, जहां नारी की पूजा होती है, देव लोग वहीं निवास करते हैं। अर्थात सभ्य लोग वहीं बनाए जा सकते हैं, सभ्य लोग बन ही तब सकते हैं, परोपकारी लोग बन ही तब सकते हैं, धार्मिक लोग बन ही तब सकते हैं जहां नारी का सम्मान होगा। तो बताओ, जहां नारी का सम्मान होगा वहां सभ्य लोग बनेंगे। तो बताओ, इसमें कर्तव्य किसके कंधों पर आता है? बोलो। सम्मान देने का कर्तव्य तो है पुरुष वर्ग पर, और सभ्य बनाने का जिम्मा किसका? बोलो,
धार्मिक बनाने का जिम्मा किसका? बोलो, नारी का, महिला का। और वो बना कर सकेगी जब पहले वो क्या होगी? धार्मिक। पहले वो क्या होगी? अपनी संस्कृति परंपरा को जानने मानने वाली। जब वो जानने वाले मानने वाली होगी, वो खुद धार्मिक होगी, वो खुद विदुषी होगी, तभी तो वो निर्माण कर पाएगी। और जो ना खुद धार्मिक है, जो ना खुद अपनी संस्कृति को जानती है, जो ना खुद परंपराओं को जानती है, बस केवल आज हमारी पिछली पीढ़ी ने जो हमें बता दिया उसको चुपचाप उसका अनुसरण करने वाली है, तो बताओ क्या वो निर्माण कर पाएगी? बोलो, क्या निर्माण कर पाएगी? तो यदि हम अपनी संस्कृति को स्थापना के लिए अपनी संस्कृति को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जनाएंगे नहीं, वैसी संतान बनाएंगे नहीं, तो फिर जैसा हो रहा है वर्तमान में उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस नारी शक्ति को उत्थान करने के लिए आर्य समाज की आवश्यकता है। इसलिए आर्य समाज कार्यरत है। और ये मेरा अनुरोध है, आप सभी आर्य परिवार से आई हैं, कि आपको बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए, अपनी भागीदारी देनी चाहिए, अपना सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये आपको अधिकार देता है। अधिकार मिलना चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी की पूजा होनी चाहिए, परिवार में उसका महत्व है। यदि आर्य समाज स्थापित होता है ठीक प्रकार से, तो आप इस अधिकार को उस समाज के मंच से भी डिमांड कर सकती हैं। और ये समाज का उत्तरदायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो उस अधिकार को दिलवाए। लेकिन उसके लिए अपनी योग्यता भी तो धारण करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, सेवा तो करनी चाहिए, सम्मान तो करना चाहिए, पूजा तो करनी चाहिए। अरे पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलो। पति के पैर पत्नी को छूने चाहिए ना? फेरों में भी ये संकल्प पाठ पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन भाई पैर छुआने लायक पति भी तो होना चाहिए। पति तो ना खान पान का पता, ना व्यवहार का पता, ना आचरण का पता, तो क्या ऐसे पति के पैर छूने चाहिए? अर्थात पैर छुआने हैं, सम्मान चाहिए, तो सम्मान के लायक बनना पड़ेगा। आप भी निर्मात्री हैं, माता निर्माता भवती, लेकिन निर्माता करने का के योग्य भी तो बनना पड़ेगा। दोनों के लिए लागू है। पति को सम्मान चाहिए तो उसको सम्मान लायक बनना पड़ेगा, और पत्नी यदि निर्माता चाहती है, अपने परिवार में अधिकार चाहती है, अपना सम्मान चाहती है, तो उसको भी इसके लिए अपने आप को पात्र बनना पड़ेगा। और ये पात्रता हम पर भी आरोपित होती है, ये उत्तरदायित्व हम पर भी आरोपित होता है, जो यहाँ अधिकारी बैठे इन पर भी आरोपित होता है कि ये इस व्यवस्था को लागू करें। और इसके लिए दबाव किसका है? आर्य संगठन का है, आर्य महासंघ का है, आर्य समाज का है। यदि आर्य समाज के पदाधिकारी होंगे तो इनको ये करना पड़ेगा। आप इनको कह सकते हैं, दबाव पूर्वक कह सकते हैं कि बनते हैं आर्य समाज के मंत्री, बनते हैं आर्य समाज के प्रधान, बनते हैं यहाँ पर इसको स्थापित करने वाले। आप व्यवस्था लागू क्यों नहीं करते? अपने घर में क्यों नहीं कर सकते? कहना चाहिए। निश्चित रूप से दबाव बनता है, दबाव होना चाहिए। जितना आपस में मेल मिलाप, जितना आपस में प्रेम, जितना आपस में सम्मान उनमें होगा, आपको दूसरे परिवार में नहीं मिलेगा। सबका सहयोग होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता। जैसे संजीव जी ने कहा, राहुल जी करते, ऐसा नहीं है, रघुदेव जी करते, ऐसा नहीं है। सब लोग कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं, जब भी कार्य सफल होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग होता है, और इस सहयोग को चलाने के लिए अर्थ की व्यवस्था की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है, जो हम सब लोग मिलकर एकत्रित करते हैं। और उस धन को ठीक ठीक रखाव करना, लोगों से लेना मांगना, उसकी जिम्मेदारी हमारे कोषाध्यक्ष जी है। महिपाल जी पर खड़े हो जाएंगे। जितना भी धन आता हमें पता नहीं होता, कितना कार्यक्रम में लगा है, कैसे लगा है। महिपाल जी, तो ये तीनों लोग हैं जो इतनी सुंदर व्यवस्था हम कर पाते हैं। ना तो हमें धन की चिंता होती है, ना हमें किसी कार्य की चिंता होती है। और इनके लिए कुछ व्यक्ति हैं जो संजीव जी बता देंगे। पटका पहन के इनका स्वागत करके, शांति पाठ करके, महिलाओं का भोजन नीचे अलग है, पुरुषों का बाहर लगा हुआ है, सब भोजन करके जाए। ठीक है जी संजीव जी। मैं सम्मान हमारे सुभाष जी, वीरेंद्र जी और नेपाल जी के सम्मान के लिए तीनों लोग एक साथ ही आ जाए। हाँ, मैं ऋषि चेता भाई
सुखपाल जी और अमित जी आयनगर से। अमित जी ने तो हरीश जी आ जाएगा आयनगर से। चेता भाई आप कन्नू भाई का सम्मान करें पुट कैमरा के। हरीश भाई सुभाष जी का सम्मान करें। हरीश भाई सौदे आचार्य जी, आर्य समाज गदौनी के प्रधान राहुल जी, तीनों मोहल्ले के प्रधान मंत्री जी, आज के इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में आए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृ सक्षम प्यारे बच्चों, जैसा हमें आचार्य जी ने दिशा निर्देश दिए हैं हम उन्हीं का अनुसरण और अनुकरण करें और निर्देशों का पूरी शक्ति के साथ पालन करें। जैसा आचार्य जी ने कहा कि अगले वर्ष हम इस नव वर्ष के कार्यक्रम को बड़े स्तर पर मनाएं, तो हम सभी आज संकल्प लेके जाएंगे। अगले साल हम काफ़ी मात्रा में इकट्ठे होंगे। गांव के लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा नववर्ष यही है। ये हमारा नहीं, पूरी प्राणी मात्र का नववर्ष है, लेकिन हमें गुलामी के काल के दौरान इन चीज़ों को भूल चुके, उन्हें हमें फिर से स्थापित करना है। हम सभी आज ये संकल्प लेके जाए। आप सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सो गाइज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।